नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। यदि आप यूपीपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान जीके का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस सेट में लगभग 40 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। तो दोस्तों इसमें मिलान कर लेते हैं। जैसे सारस क्या है दोस्तों, सारस क्या है? सारस है मल्टीपर्पज़ सिविल हवाई जहाज़ है सारस। इसके बाद भीष्म क्या है दोस्तों? भीष्म है एक बैटल टैंक। और सबको पता है कि जो ब्रह्मोस है, तो ब्रह्मोस क्या है दोस्तों? एक मिसाइल है। इसके बाद इनसैट 3C क्या है दोस्तों? ये एक सारस है। तो इसमें क्या निकल के आ रहा है? 2 1 फिर 1 और फिर क्या है 4 और फिर क्या है 3। ये विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। जब हमको विकल्प पता हो गए तो आसानी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मूसा शब्द मुस्लिम विधि के अंतर्गत अर्थ है। मूसा शब्द का मुस्लिम विधि के अंतर्गत क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों अविभाजित संपत्ति में हिस्सा होता है मूसा शब्द का अर्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1949 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। कौन सा विवाह विच्छेद का आधार नहीं? तो वो है दोस्तों पति को 2 वर्ष की कारावास की सज़ा होना। इस स्थिति में क्या होता है? मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में उत्तरांचल के समर्थन में निम्न में से किस दल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने भूमिका निभाई थी? वो निभाई थी दोस्तों उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा और शिवसेना ने। उपरोक्त सभी विकल्प राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों क्या है? जो लहचारी है दोस्तों, ये क्या है? एक त्यौहार है। बाद बाकी अन्य सभी असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमादेश रिट जारी की जाएगी जब वहाँ शिकस्त हो। परमा रिट जारी की जाएगी जब वहाँ शिकस्त हो। किसकी शिकस्त हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक अनिवार्य कर्तव्य का पालन करना हो तो वहाँ पर परमादेश रिट जारी की जाती है। अगला है कि निम्न में से किसमें विवाह के लिए पूर्ण असमर्थता है? तो निम्न में से किसमें के लिए विवाह की पूर्ण असमर्थता है दोस्तों? समरक्तता होती है तब दात्रेय संबंध और विवाह संबंध उपरोक्त सभी में दोस्तों क्या होता है? विवाह के लिए पूर्ण असमर्थता होती है। इस स्थिति में आप विवाह नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो है दोस्तों आनंद राजेश्वर। दोस्तों वर्तमान में नहीं है। अगला है कि एक सुन्नी मुस्लिम इद्दत की अवधि में विवाह करता है तो वह विवाह है। एक सुन्नी मुस्लिम इद्दत की अवधि में विवाह करता है तो वह विवाह है। तो कैसा विवाह होगा दोस्तों? वो होगा एक अनियमित विवाह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नियम प्रावधान कहता है कि मुद्रा की विशिष्टियाँ लिखित कथन में दी जाएंगी? मुद्रा की विशिष्टियाँ लिखित कथन में दी जाएंगी। कौन सा कथन कहता है? तो ये कहता है दोस्तों आदेश 8 और नियम 6 कहता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार गरीबों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी? कौन सी राज्य सरकार है जो गरीबों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा लागू करेगी? तो वो है दोस्तों हरियाणा सरकार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि उत्तर भारत के प्रथम वन्य जीव डीएनए बैंक की स्थापना कहाँ की जा रही है? प्रथम वन्य जीव डीएनए बैंक की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो दोस्तों ये की जा रही है बरेली उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञेय अपराध में एक पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? संज्ञेय अपराध में एक पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? तो दोस्तों वो है बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो भारत कला भवन दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो भारत कला भवन दोस्तों स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
अगला है किसकी सहायता से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने प्रशासन के खिलाफ अवध में नींव रखी थी। तो किसके खिलाफ रखी थी दोस्तों? वो रखी थी गोरखा के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश को लैंड ऑफ थाउजेंड द्वीप कहा जाता है? किस देश को लैंड ऑफ थाउजेंड द्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है इंडोनेशिया को। ऑप्शन नंबर ए मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लैंड ऑफ थाउजेंड द्वीप, थाउजेंड द्वीप किसमें दोस्तों? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो गर्म पानी अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है? ये है असम में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि शिया मुस्लिम विवाह में कितने साक्षियों की आवश्यकता है? शिया मुस्लिम विवाह में कितने साक्षियों की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा इसमें साक्षी की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि ब्रिटिश ने अवध पर कब्जा कब किया था? ब्रिटिश ने अवध पर कब्जा कब किया था? ये किया था दोस्तों 1856 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन क्या है कि यूपी में राष्ट्रीयकृत मेटल रोड की लंबाई कितनी है? यूपी में राष्ट्रीयकृत मेटल रोड की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा ये है 22,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगा पहली बार कहाँ फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगा कहाँ पर फहराया था? दोस्तों वो फहराया था 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस वर्ष प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला था। अगला है कि मुख्य रूप से पहाड़ियों में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो पहाड़ियों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो याद रखिएगा पहाड़ियों में उगाई जाती है दोस्तों मीठे ज्वार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वर्सेशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो एक अधिकार नहीं है? क्या जो है दोस्तों एक अधिकार नहीं है? जो रोजगार है दोस्तों ये कोई अधिकार नहीं, बाद में कि सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक शोषण और शिक्षा सभी अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटे को परिभाषित करता है। राजकोषीय घाटा किसको परिभाषित करता है? दोस्तों ये परिभाषित करता है भारतीय रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार द्वारा ली गई राशि में शुद्ध वृद्धि जो होती है राजकोषीय घाटे को परिभाषित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। किस नंबर के दोस्तों ये मुख्यमंत्री हैं? तो याद रखिएगा ये 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न नामों में से कौन सा नाम उत्तर प्रदेश में वाराणसी के नाम से नहीं जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा नाम है जो वाराणसी का पुराना नाम नहीं? तो याद रखिएगा जो सूर्यनगर है दोस्तों ये क्या है? वाराणसी का पुराना नाम नहीं। बाद में कि बनारस, विश्वनाथपुरी और काशी ये सभी बनारस के पुराने नाम हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों को पहचाना जाता है? तो किस आधार पर अल्पसंख्यकों को पहचाना जाता है? तो दोस्तों पहचाना जाता है समूह के लोगों की कुल आबादी में प्रतिशत के आधार पर इनको पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। क्या दोस्तों कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? प्राथमिक सूचना रिपोर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि यह हमेशा लिखित रूप में दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय के नए आर्थिक संबंध सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? दोस्तों ये करंट अफेयर्स का है, ये आपके काम का क्वेश्चन नहीं है। तो किसको नियुक्त किया गया था? विजय गोखले को। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारित करता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। क्या पारित कर सकता है दोस्तों? ये पारित कर सकता है 7 वर्ष की सज़ा से अधिक का कारावास नहीं पारित कर सकता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता अनुभाग 145 के तहत किसकी रिपोर्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होगी? दंड प्रक्रिया संहिता अनुभाग 145 के तहत किसकी रिपोर्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होगी? तो हम याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पुलिस अधिकारी। और अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत एक प्रमुख प्रश्न को ऐसे प्रश्न के रूप में परिभाषित किया गया है कि जिस व्यक्ति को इच्छा और उसी के तहत उत्तर प्राप्त करने की उम्मीद हो? तो किसके तहत होता है दोस्तों? ये होता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 140 के तहत।
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या है दोस्तों, एक प्रमुख प्रश्न को ऐसे प्रश्न के रूप में परिभाषित किया है कि जिस व्यक्ति की इच्छा और उसी के तहत उत्तर प्राप्त करने की उम्मीद हो। तो ये क्या होता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 140 के तहत ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही है जिसमें जनता द्वारा सूचना नहीं दी जाएगी। इसमें कौन सा सही है जिसमें जनता द्वारा सूचना नहीं दी जाएगी। तो है दोस्तों धारा 140 से 142 आईपीसी में इसमें जनता द्वारा सूचना नहीं दी जाएगी। अगला है कि पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी, किसमें वर्णित है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी दोस्तों, ये किसमें वर्णित है। तो याद रखिएगा ये धारा 41 में वर्णित है, बिना वारंट के पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत असत्य प्रक्रिया है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत असत्य प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों ये है आरोप तय करने के बाद जांच संचालित की जाएगी, यही है दंड प्रक्रिया संहिता के तहत असत्य प्रक्रिया। बाद बाकी सभी क्या हैं, सत्य हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। अगला है कि विश्व बैंक ने कौशल मिशन की सहायता के लिए कितनी ऋण की मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने कौशल भारत मिशन की सहायता के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा ये दी है 250 मिलियन की मंजूरी दी है। अगला है कि सम्मान कैसे तामील किया जाता है। सम्मान होता है, सम्मान कैसे तामील किया जाता है। तो याद रखिएगा सम्मान जो होता है दोस्तों ये एक पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय में एक अधिकारी द्वारा, एक अधिकृत लोक अधिकारी द्वारा। तो क्या होता है दोस्तों, इनमें से किसी में एक से तामील किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय एक्सप्रेसवे जहां भारतीय वायुसेना के विमान को उतारने का सफल परीक्षण किया गया, तो कहाँ पर दोस्तों किया गया था। ये किया गया था यमुना एक्सप्रेसवे पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि देश का प्रथम इंटर मॉडल टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जा रहा है। देश का प्रथम इंटर मॉडल टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ पर दोस्तों ये स्थापित किया जा रहा है, ये साहिबगंज में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।